मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। जंगल सफारी के उद्घाटन के लिए हरियाणा आने का न्योता दिया। हरियाणा में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। 2 से 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का सत्र। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दिए मनोहर निर्देश। कहा, कोविड गाइडलाइंस का होगा पालन। हरियाणा की मनोहर सरकार की योजनाओं का किसानों को फायदा। पीला सोना के नाम से मशहूर सरसों की शानदार खेती। किसानों के खेतों में लहलहा रहा है पीला सोना। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल। आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही तमाम योजनाओं का जो प्रयास है वो लगातार और बेहतरी के साथ किया जा रहा है। जंगल सफारी के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को न्योता भी दिया गया है। देश में जितनी हमारी योजनाएं जो हम चला रहे हैं और उसमें जो सफलता हमको मिल रही है उसकी एक एक करके मैंने चर्चा भी की है। उन्होंने बहुत रुचि लेकर के सब सुना भी और कई चीज़ों में पूछी भी है। करके सब सुना भी और कई चीज़ों में पूछी भी है। साथ में जो सफारी जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है उसके लिए जो क्लियरेंसेज हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो स्वयं आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। साथ में जो सूरजकुंड में 3 फरवरी को मेला शुरू हो रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला, इस पर भी मैंने निमंत्रण दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आएँ, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को पार्टनर कंट्री बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने इसमें बुलाया है और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। तो देखिए, ये उनका एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। तो जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है प्रश्न ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चलती है वैसे एक यात्रा ये चली है। कोई राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े नेता के इस यात्रा का जितना प्रभाव होना चाहिए वैसा हमको कहीं नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनका अपना घर टूटा फूटा है, उस टूटे फूटे घर को ध्यान में रखें तो भारत जोड़ने की बात चला रहे हैं, तो भारत जोड़ने का काम खतरा आया हुआ भारत को। कोई भारत को खतरा नहीं है, कोई हरियाणा को खतरा नहीं है। अगर खतरा तो कांग्रेस पार्टी को है, तो उस कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे बचा सकती है, ये चिंता उनकी होनी चाहिए। बचा पाएंगे अच्छा है, नहीं बचा पाएंगे तो उनका घर है, जैसा मर्जी चले। देखिए, जब कभी हमने कोविड के समय शुरुआत जो पहले चरण में हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक चरणों में हमने इंतजाम किए थे तो उस समय ये कहते थे कि कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोविड के बारे में इंतजाम नहीं करते हैं, कोविड के बारे में ये नहीं करते हैं। एक वो काल था। एक आज ये काल है कि अगर दोबारा से देश में नहीं दुनिया में भी दोबारा से कोविड कहीं ना आ जाए, ये चिंता सबको है। और अगर ये चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को बुला करके और आगे से सचेत होने की बात कही है, उनको अगर कहा भी है तो एक प्रकार का उनको एक सचेत करने के लिए कहा गया है। और सचेत करने की बात को भी आलोचना करेंगे कि हमारी यात्रा के कारण से कहा गया, ऐसा नहीं है। आखिर एक ऐसी भयंकर बीमारी है, न केवल अपने प्रदेश देश को, दुनिया को ये हिलाए बैठी है। एक सचेत करने के लिए इतनी बड़ी भारी संख्या में हम करते हैं, तो इसका कभी ना कभी कोई बात अगर दुष्प्रभाव हो गया तो मुश्किल ना हो जाए। हमने कोई यात्रा उनकी रोकी नहीं है, लेकिन उनको सचेत करना कि देश की सरकार का एक काम होता है। हमने सचेत किया कि सावधान की बात है। अच्छा, हरियाणा का विधानसभा सत्र 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 3 दिनों तक प्रस्तावित है सत्र। स्पीकर ने कहा कि जो सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर हरियाणा के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है और पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा के साथ साथ कोरोना से भी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और अभी तक जो सरकार की तरफ से प्रस्तावित है वो 3 दिन का ये सदन रहेगा। जो फाइनल
डिसीज़न है वो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में, जो कि 26 को ही 9:30 बजे सुबह बुलाई गई है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। आज उस सत्र की दृष्टि से सत्र में सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो, किसी प्रकार का भी सिक्योरिटी लैप्स ना हो, उसको लेकर के चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के जो सभी उच्च पुलिस अधिकारी या कंसर्न ऑफिसर्स थे, उनकी एक मीटिंग अभी हमने की है और उस मीटिंग में बारीकी से इस सत्र में किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, उसके लिए हमने समीक्षा की है। विशेष तौर पर क्योंकि सिक्योरिटी चंडीगढ़ के ज़िम्मे है, चंडीगढ़ पुलिस चंडीगढ़ के अंदर कोई भी चाहे सत्र होता है या कोई भी इवेंट होता है, उसकी सिक्योरिटी प्राइमरीली चंडीगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। तो आज स्पेशली मैंने चंडीगढ़ के अधिकारियों से निवेदन किया है कि सत्र के दौरान पूरी संख्या में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं वो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा किए जाने चाहिए। पुलिस पर्सनल यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। हरियाणा पुलिस या पंजाब पुलिस तो केवल चंडीगढ़ पुलिस को असिस्ट करने के लिए या जानकारी के लिए बनाई गई है। हमने यहाँ नीचे एक कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए, जिसमें सभी कंसर्न्ड ऑफिसर्स जो उस कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी की दृष्टि से बैठेंगे। कोरोना दस्तक दे रहा है। कोरोना के बारे में दूसरे देशों से बहुत भयंकर, मैं कहूँगा कि खबरें आ रही हैं। इसलिए भी हमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमने कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आएंगी, इस विधानसभा सत्र के अंदर हम उनका पूरी तरह से पालन करेंगे। हरियाणा की लोक संपर्क और जन परिवार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता खेल मंत्री संदीप सिंह ने की। बैठक के दौरान खेल मंत्री एक्शन मोड में नजर आए। मंत्री ने कई विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ जन स्वास्थ्य विभाग के एक जेई को निलंबित करने के आदेश दिए। गांव ढिंगसरा निवासी केसूराम ने शिकायत दी थी कि उसने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिसे विभाग ने मंजूर कर लिया, लेकिन बैंक अधिकारी उसे लगातार गुमराह कर चक्कर कटवा रहे हैं। इस पर मंत्री संदीप सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए डीसी फतेहाबाद को संबंधित बैंक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। गांव भुंदड़वास में पार्क बनाने को लेकर दी गई शिकायत की सुनवाई करते हुए मंत्री ने डीडीपीओ, बीडीपीओ और जेई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। समिति में कुल कितने मामले थे, कितनों का समाधान हुआ? 16 मामले थे जी, और जिसमें से 7 जो है वो पेंडिंग है। आगे हमने उसके ऊपर इंक्वायरी की है। 9 जो है फाइल किए हैं और इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं। कुछ ऑफिसर्स जो इसमें पेंडिंग करते हैं, डिले करते हैं, उनको भी हिदायतें दी हैं। कुछ ऐसे थे जो जिन्होंने अपनी कार्रवाई प्रॉपर नहीं की है और सभा के सामने झूठ बोलने की कोशिश की है, उनके अगेंस्ट, चाहे वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी के बारे में हो, चाहे वो उनकी खुद का सस्पेंड के बारे में, वो आदेश दिए हैं। और डीसी साहब को बोल दिया कि आगे से जितने भी पेंडिंग केस हैं वो, और एज वेल जो नए आएंगे, उसमें अगर कोई कोर्ट में चल रहा है तो उसको डबल में रखें, क्योंकि हम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। कोर्ट सर्वप्रिय है और 2 जगह पर हम नहीं कर सकते। एक ये आदेश दिए हैं, बाकी यही है कि डेडलाइन दी हैं और जितने भी ऑफिसर्स आएंगे और उनके संबंधित विभाग का कोई भी एजेंडा होगा तो सभी ऑफिसर्स को यहाँ उपस्थित होना होगा और साथ में पूरी डे 1 से लेकर और तब तक की जो रिपोर्ट है वो बता देंगे।
बैठक में ना पहुंचने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। डेफिनेटली अगर कोई संबंधित विभाग है, जो मैंने अभी कहा आपको, उसके ऊपर पूर्ण कार्रवाई भी करेंगे। और ये स्ट्रिक्ट आगे से मैसेज है कि पूरी तैयारी करके आएँ, क्योंकि जो भी यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट या अपनी ग्रीवेंसेस लेके आता है उसको पूरा न्याय मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विज़न है कि हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर उसको कोई दर्द है, तकलीफ है, वो हम पूर्ण रूप से उसकी तकलीफ को सस्पेंड किसे किया? हरियाणा सरकार ने लोगों को समय समय पर राहत दी है, खासकर प्रॉपर्टी टैक्स में। जिन लोगों ने काफ़ी समय से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया, चाहे कारण कुछ भी रहा हो या जितना भी समय हो गया हो, सरकार की स्कीम के तहत वो बिना जुर्माना भरे अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। सरकार ने योजना लोगों को 31 दिसंबर तक दी हुई है, इससे लोग भी खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार की उस योजना का उन लोगों को पूरा लाभ उठाना चाहिए जिन लोगों ने किसी कारणवश हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया, वो करवा सकते हैं। नगर परिषद अंबाला कैंट अपने एरिया में रहने वाले उन लोगों को बिना जुर्माना भरे हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। निगम सचिव राजेश कुमार का कहना है कि हरियाणा सरकार ने हाउस टैक्स जमा करवाने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई हुई है, जिसमें वो बिना सरचार्ज जमा करवाए जितना भी पेंडिंग टैक्स है वो जमा करवा सकते हैं। डिपॉजिट संबंधी हरियाणा सरकार द्वारा जो 31/12/22 तक जो सरचार्ज माफी, जो भी उस पे अपना टैक्स पे जो एक्चुअल अमाउंट पे जो भी जितना इंटरेस्ट है वो लगा, वो सारा वेव आउट किया गया है। तो लोगों से ये अनुरोध कि वो अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित जो भी है जितना उनका बकाया जाता है वो अपना 31/12 से पहले जमा करवा दें। और जो सरकार द्वारा ये जो सुनहरी योजना है, जो मतलब इसको लाभ दिया जा रहा है, उसका लाभ उठाएं और समय में अपना टैक्स जमा कराएं और किसी भी प्रकार की, ताकि उनको आज ये असुविधा का सामना न करना। कितना पेंडिंग है जो आप इसको माफ करोगे? ये लगभग 9-10 करोड़ रुपया है जो ये मतलब लोगों का बकाया है। नहीं तो फिर आगे अगर ये नहीं जमा करा लोगों से, अभी तो ये अनुरोध की सुविधा का लाभ उठाएं और समय पे अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। ठीक है, छुट्टी वाले दिन भी और हाँ, ये जो छुट्टी वाले दिन जैसे 31/12 तक टाइम है, तो हमारे जो काउंटर खुले रहेंगे और जो भी उस पे पुराना, जितना ही पुराना है, उस पे जो भी जितना इंटरेस्ट है वो सारा पे हो। क्या नाम है आपका? कमल बाबूरंगा जी, क्या कहेंगे जो गवर्नमेंट ने स्कीम बढ़ाई है 31? अच्छी है। जो लोग नहीं भरते मालिक, उनको ब्याज माफ़ी हो जाती है तो भर देते हैं, उसमें प्रॉपर्ली को राहत मिलती है। कई आदमी इसका ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ता रहता है तो नहीं भर सकते वो, और अब सरकार ने अगर राहत दी है तो भरना चाहिए, काम करना चाहिए। आपका? मेरा नाम मदन दीवान है, मैं अम्बाला कैंट से हूँ। मैं सर यही अपील करूँगा, जिन लोगों ने किसी कारणवश से हाउस टैक्स नहीं भरा है उसको भरा जाए और अपना इस योजना का लाभ उठाया जाए। जी, हरियाणा सरकार ने जो हाउस टैक्स की डेट 31 तक बढ़ाई है, हम इसका स्वागत करते हैं और लोग इस 31 दिसंबर तक अपना टैक्स भरें और फ़ायदा उठाएं। हरियाणा की मनोहर सरकार की योजनाओं से किसानों के खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला नूंह पीला सोना की गुणवत्ता में राज्य में सबसे अव्वल है, तो उत्पादन में रेवाड़ी के बाद नूंह जिले का दूसरा स्थान है। जिले के हजारों एकड़ भूमि में इन दिनों पीला सोना लहरा रहा है। न केवल प्रकृति का ये पीला सोना खूबसूरत बना रहा है, बल्कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने खेतों में पीले सोने को लहलाता देख धरतीपुत्र किसान भी खासे खुश हैं। हरियाणा के नूंह जिले में 83,100 एकड़ भूमि में सरसों की फसल लहलहा रही है। खेतों में लहला रहे पीले सोने के अच्छे उत्पादन की आस लेकर किसान के चेहरे पर रौनक है। सरसों के तेल की गुणवत्ता और मात्रा की बात करें तो इसका कोई सानी नहीं है। सरसों मेवात की इतनी अच्छी है क्योंकि हमारी मिट्टी में अरावली पहाड़ के वजह से सल्फर की मात्रा कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी सरसों मेवात की क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है। और उत्पादन के जगह देखा जाए तो रेवाड़ी नंबर 1 पे है और मेवात सेकंड नंबर पे है। तो इस बार जैसे बारिश हुई थी, अच्छी हुई, तो किसानों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन जैसे लोगों ने कहा था भाई जल भराव हो गया, पानी ज़्यादा बरस गया, लेकिन उस वजह से पानी इतना अच्छा मिला, हमें नमी इतनी अच्छी मिली कि किसानों का पलेवा करने से भी जो है ना उस छुटकारा मिल गया उनको। और बारिश का पानी जो है ना प्योर वाटर तो वर्षा का ही होता है, तो उस वजह से किसानों को सिंचाई भी नहीं करनी पड़ी और फसल बहुत अच्छी जमी है और सारा जमा हुआ पड़ी। और हाइब्रिड सरसों है इस बार हमारे यहाँ पे, और इसका एरिया हमारे यहाँ सरसों का समझ के चलो करीबन कोई हो गया 83,000
100 एकड़ में हमारे यहाँ पूरे 9 जिले में सरसों की बिजाई हुई है। और अब तक सरसों की फसल हमारी इतनी अच्छी है, ना कोई कीड़े की बीमारी है, ना कोई ठंड का कोई प्रकोप है, क्योंकि इस बार पाला तो पड़ा ही नहीं है। लेकिन आजकल कासिम भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा और किसान भाइयों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि आजकल जो वैरायटी आ रही है मोस्टली ये पाले के सहनशील है। इन पे पाले का असर जो है ना बहुत ही कम होता है। और हमारे यहाँ ज़्यादा फसल जो जल्दी अर्ली बोने का जो रिवाज है किसानों का, इससे जो बाद में जो पछेती फसल होती है उसमें चेपा वगैरह आ जाता है, उससे भी किसान हमारा बच जाता, हमारी फसल की बचत हो जाती है भाई। उसमें ना बीमारी लगती, ना कीड़ा लगता, ना स्प्रे करना पड़ता किसान को। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।